हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि साइक्लोट्रॉन हमें पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन की मदद से हम इतनी स्पीड से किसी पार्टिकल को मूव करा सकते हैं जो कि एक न्यूक्लियर को भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, तोड़ सकता है। खचाक इस तरह से गाइज, एज यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन भी हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन दैट एक्सेलरेट्स चार्ज पार्टिकल और आयंस टू हाई स्पीड और एनर्जीज। यानी कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस और भी कैसे एक ऐसी मशीन होती है जो कि चार्ज्ड पार्टिकल को एक हाई स्पीड, बहुत ही ज़्यादा स्पीड पर एक्सेलरेट कराती है, मूव कराती है। यहाँ पर एक खास बात कि हमने जो वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा था और साइक्लोट्रॉन हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों एक ही टॉपिक के पार्ट्स हैं। कैसे? हमारा टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में भी सेम केस है और यहाँ पर भी सेम केस है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है वो भी हम देखेंगे। पहले इसका हम समझ लेते हैं सिस्टम क्या है। यहाँ पर हमारे पास साइक्लोट्रॉन दिखता कैसा है, तो ये हमारा 3D नहीं बना हुआ है, ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है। 3D के साथ है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है और बीच में ये जो सिस्टम है, ये समझ लिया आप एक प्लेट है, तो प्लेट को हमने उठाकर ऐसे रख दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D डायग्राम हो जाएगा। 3D इसका रियल इमेज, एज यू कैन इमेजिन, इसको इमेजिन कर सकते हैं आप ऐसा 3D इसका डायग्राम होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, ये हमारा जो यहाँ पर ऑसिलेटर लगा हुआ है और वी कैन से हाई फ्रिक्वेंसी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि पोलराइजेशन को मेंटेन करता है और वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इसकी स्पेशल बात क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है लेकिन पोलराइजेशन को भी मेंटेन करता है, यानी कि पोलराइजेशन इसमें चेंज होता रहता है, हाफ साइकिल के बाद चेंज होता रहता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो आइए सॉल्यूशन भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। वाह 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 वाह, हम तो शायरी मारने लगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारा, मान लीजिए इसको थोड़ा सा, इसमें स्पेस, यहाँ पर स्पेस रियल में बहुत कम होता है, लेकिन हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए सा ये जो हमारे 2 डीज लगे हुए हैं, है ना, ये डी शेप की 2 मेटालिक कंडक्टर प्लेट्स होती है, इसलिए इसका नाम डी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात कर ली, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि 3D में अगर हम बात करें तो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ, और एक और खास बात, मैग्नेटिक फील्ड का इनकी वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इनको केवल एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इनको स्पीड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इन दोनों की खास बात याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ हमने समझ लिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो जैसे हमारे यहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल है, कोई भी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर ये जो हमारा सोर्स लगा हुआ है ये हमारा जो ऑसिलेटर लगा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव है यानी कि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस प्रकार से। लेकिन जब ये हाफ साइकिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट होगी तो पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और फिर हाफ साइकिल के बाद वापस से पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस प्रकार से चलता रहेगा। डी में एंटर करेगा तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई नाता नहीं रहेगा, लेकिन बाहर की हम बात कर रहे हैं, और फिर ये इस जो एग्जिट पॉइंट है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये इतना पावरफुल होता है कि जो न्यूक्लियर होता है उसे भी ये ब्रेक कर सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, इजी वे में हमने एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।